जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी के जीवन में जब भी कोई बड़ी उपलब्धि आई तो उन्होंने उसे अपनी मां हीराबेन को समर्पित किया। हर बड़ी चुनौती से पहले और चुनौती पार करने के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद जरूर लिया, उनके हाथ से मिठाई खाई और उन्हें मिठाई खिलाई भी। जीवन की इस सांध्य बेला में भी हीराबेन पूरे देश को संदेश देती रही। हर चुनाव में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बूथ पर जाकर वोट डाला। In an inspiring move, Prime Minister Narendra Modi's mother, Hiraben Modi, went to a Gandhinagar bank to exchange currency notes of ₹500 after PM Modi's crackdown on black money on November 8. नवंबर 2016 में देश में जब नोटबंदी हुई तो बैंक के सामने लाइन में लगकर उन्होंने बैंक से पैसे निकालकर एक बड़ा संदेश भी दिया। नरेंद्र मोदी की उम्र 72 साल की हो गई है, लेकिन मां के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही होता है। मोदी मां के साथ बच्चे ही बने रहते थे। हर बार मिलने पर मां उन्हें इस उम्र में भी अपने पास से कुछ पैसे देती थी। मोदी उसे मां का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते थे। एक बार मोदी अपनी मां को दिल्ली ले आए थे, तब व्हील चेयर पर बैठाकर मोदी ने खुद मां को अपना पूरा प्रधानमंत्री आवाज दिखाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां से यह अद्भुत जुड़ाव भी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। पीएम मोदी का अपनी मां के साथ गहरा अपनापन था। मां का साथ छूटना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन मौत तो जिंदगी की आखिरी सच्चाई है। हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने आशीर्वाद के रूप में, अपने प्यार के रूप में वो हमेशा हमेशा पीएम मोदी के साथ रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता। प्रथम यात्रा पर मां के सिखाए राष्ट्र सर्वोपरि के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए आज भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ यूं कर्म पथ पर चलते दिखे। एक तरफ मां के जाने का गम, दूसरी ओर देश सेवा का भाव। पीएम मोदी की मां हीराबा भले ही इस दुनिया से चली गई हों, लेकिन उन्होंने जो सीख दी, पीएम मोदी उसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गांधीनगर में मां हीराबा को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी सीधे राष्ट्र सेवा में जुट गए। पहली वंदे भारत ट्रेन को इसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात दी। May God give you the strength and bless you so that you can love your mother. तपस्वी मां का कर्मयोगी बेटा मोदी मां के निधन पर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। मां हीराबा की दी गई सीख ही नरेंद्र मोदी की शक्ति है।
और उनकी साधना है। मुश्किल वक्त से नहीं घबराने और कठिनाइयों से लड़ने का मंत्र ही नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है। तभी तो मां हीराबा ने बेटे नरेंद्र मोदी को काम बुद्धि से और जीवन शुद्धि से जीने का मंत्र दिया था। इसी मंत्र को प्रेरणा मानकर नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवा में लग गए। मां हीराबा भले ही इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो आज भी नरेंद्र मोदी की शक्ति हैं। मां के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी दिल्ली से सीधे गांधीनगर पहुंचे। घर पहुंचकर पीएम मोदी ने मां को अंतिम नमन किया और फिर अर्थी को कांधा दिया। एम्बुलेंस में पीएम मोदी मां हीराबा के पार्थिव शरीर के पास ही बैठे रहे। मां और पिता की प्रेरणा ही थी कि पीएम मोदी आज भी लगातार बिना थके, बिना रुके काम करते रहे। बचपन से जुड़ी यादों को जिक्र करते हुए पीएम मोदी बताते हैं कि हमारे पिता बहुत मेहनती थे और मां पूरे दिन काम करती थी। वो बिना रुके थके 18 घंटे तक काम करते थे। कठिन परिश्रम की प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। मां हीराबा अनपढ़ थी, लेकिन मेरे पिता और उनके पति दामोदर उनको धार्मिक किताबें पढ़कर सुनाते थे। वो शिवरात्रि और सावन के महीने में मंदिर आती थी, वो पूजा करती थी। हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला होती है। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की वो महिला उनकी मां हीराबेन है। हीराबा ने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, कभी पैसे उधार नहीं लिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे आत्मनिर्भर बने। टीम न्यूज़ नेशन। वो 5 बेटों की मां थी। वो देश के मौजूदा पीएम की मां थी, लेकिन उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। पूरी जिंदगी वो किसी पर निर्भर नहीं रही। आभाओं का सामना करने के बावजूद कभी हारी नहीं। पूरी जिंदगी संघर्ष किया, लेकिन मुंह से कभी उफ तक नहीं निकला। पहले पति का साथ देने के लिए तो बाद में बेटों के स्कूल की फीस भरने के लिए हीराबा लगातार जूझती रहीं, छोटे मोटे काम करती रहीं। गरीबी के कारण खुद पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन अपनी इस कमी को उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर पूरा करने की कोशिश की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चों की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। खुद खटती रहीं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दिया। हीराबा के 100वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने खुद एक ब्लॉग में अपनी मां के बारे में लिखकर उनके जीवन संघर्षों के बारे में जानकारी दी थी। इस ब्लॉग में एक जगह पीएम ने लिखा, घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अपने बच्चों की शिक्षा देने के लिए दूसरे के घरों में भी काम करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने फीस भरने के लिए कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए। हीराबा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने। हीराबा का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कुछ समय बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उन्हें अपनी मां की ममता की छांव नहीं मिली, मां की गोद का प्यार नहीं मिला। लेकिन जिस सुख से हीराबा वंचित रह गईं, उसे उन्होंने अपने बच्चों पर भरपूर लुटाया। अपने बच्चों पर पूरी जिंदगी हीराबा स्नेह की बारिश करती रहीं, उनको अपने लाड़ से दुलारती रहीं, उन्हें हमेशा अच्छी अच्छी सीख देती रहीं। अपनी मां के निधन के बाद पीएम मोदी ने लिखा, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने तक हीराबा अपने कामों के लिए कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। 100 साल की उम्र में भी वो अपने सारे काम खुद करने की कोशिश करती थी। हीराबा के बेटे और पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने कुछ समय पहले के इंटरव्यू में अपनी मां के जीवन संघर्षों के बारे में बताया था कि मां सुबह और शाम 2 बार कुएं से पानी खींचकर लाती थी, कपड़े धोने के लिए तालाब जाती थी। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी, जिसके बाद वो सबसे पहले घर का काम निपटाती थी, फिर दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। वो अपने बच्चों को पालने के लिए
काफी कठिन मेहनत करती थीं। जाहिर है कि हीराबा का पूरा जीवन संघर्षों में बीता। इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया जिससे उन्हें उन संघर्षों का सामना न करना पड़े जिसका सामना उन्हें खुद करना पड़ा था। पीएम मोदी ने हमेशा अपनी मां को अपनी प्रेरणा स्रोत बताया। हीराबा की सादगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनका एक बेटा 12 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और फिर पिछले 8 साल से देश का प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद इन 20 सालों के दौरान भी हीराबा की जिंदगी सादगी भरी रही। वो एक सादगीपूर्ण जिंदगी जीती रही और एक मिसाल बनकर इस लोक से विदाई ले ली। टीम न्यूज़ नेशन। वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा थी। उनका संघर्ष पीएम मोदी का पाथेय था। उनकी जिजीविषा पीएम मोदी के साहस का स्रोत थी। वो प्रधानमंत्री मोदी की मां थी। जीवन के लिए सांसें कम पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के सांसों की डोर टूट गई। 99 साल की उम्र में जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई हार गई हीराबेन। सोमवार तक तो सब कुछ ठीक था। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सक्रिय थी हीराबेन। बुधवार को उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। फौरन उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी की मां के अस्पताल में भर्ती होने की खबर पूरे देश में फैल गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे। उनसे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी अस्पताल पहुंच गए। मां की तबीयत बिगड़ने की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो वो फौरन मां से मिलने निकल पड़े। अस्पताल में उन्होंने अपनी मां हीराबेन को देखा और उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर से बातचीत भी की। गुजरात के वरिष्ठ डॉक्टर्स की पूरी टीम हीराबेन की निगरानी में लगी थी। दिल्ली के एम्स से सीनियर डॉक्टर्स को बुलाने की भी बात हो गई थी। शुरुआत में हीराबेन की सेहत में सुधार दिखाई भी पड़ रहा था। देश भर में उनकी सेहत के लिए प्रार्थनाएं चलने लगी, लेकिन दुआएं बेअसर साबित हुई। डॉक्टर बेबसी के साथ देखते रह गए। 99 साल की उम्र में हीराबेन के कमजोर तन ने सांसों का साथ छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मां के निधन की खबर प्रधानमंत्री पर वज्र बनकर टूटी। अभी पिछले 18 जून को ही उन्होंने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। अहमदाबाद में बाकायदा घर गए थे। मां के पांव को